नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सीपी सर की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं आपकी क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, इसके अंतर्गत आपकी फ्लेमिंगो बुक की जो अंतिम पोइम है आंट जेनिफर्स टाइगर, उसका ओनली वन आंसर आज हम करने वाले हैं। यानी आपको इस पोइम से ओनली वन आंसर मिलेगा। एग्जाम के अंदर इस पोइम से कोई भी प्रश्न आए तो आप ये एक उत्तर लिख के अच्छे मार्क से वो ग्रहण कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये जो ओनली वन आंसर है वो समझाया जाएगा। काफ़ी इजी लैंग्वेज में है वो इस आंसर को तैयार किया गया है। तो आप इस आंसर को अंत तक अटेंड करें। बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको निश्चित रूप से हेल्प मिलने वाली है। भले ही आप किसी बोर्ड से हो जहां पर एनसीईआरटी का सिलेबस लगता है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और अपना मोटिवेशन हमारे प्रति बनाएं। तो विद्यार्थियों, चलिए आपका कीमती समय नहीं गंवाते हुए शुरू करते हैं। आपकी आंट जेनिफर टाइगर पोइम है, उसका ओनली वन आंसर। इस पोइम को किसने लिखा है? एड्रीन रिच ने। किसने लिखा है? एड्रीन रिच ने लिखा है। सबसे पहले हम इस पोएम की शॉर्ट समरी है उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपको ओनली वन आंसर है वो मैं करवाऊंगा। तो देखिए, एड्रिन रिच आंट जेनिफर टाइगर से ये जो आंट जेनिफर पोइम है, आंट जेनिफर टाइगर से पोइम है, डेपिसिड ए वुमेन ट्रैप्ड विद इन द कल्चरल प्रेशर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ। ये हमारे सामने क्या करती है? एक महिला है, एक महिला है, उसका जो जीवन है वो क्या है? कल्चरल प्रेशर, सांस्कृतिक दबाव से, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां किसकी? मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं उसमें एक महिला है, एक आंटी है, वो दबी हुई है, वो फंसी हुई है इस ट्रैप के अंदर। उस आंटी के विचारों का यहाँ पर क्या किया गया है? डेपिसिट किया गया है। सी इज निटेड टाइगर्स ऑन दी टैप्स्ट्री इन निटेड वूल। अब जो आंट जेनिफर क्या कर रही है? वो टाइगर की एम्ब्रॉयडरी कर रही है, टाइगर को बना रही है। किसके ऊपर है? एक वूल के ऊपर है, वुलन के कपड़े के ऊपर वो क्या कर रही है? कपड़े के पैनल के ऊपर है वो टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है। दे सीम टू प्रेंस एंड जंप ओवर ए स्क्रीन। अब आंट जेनिफर के जो बताए गए जो टाइगर हैं वो क्या करते हैं? उछल कूद करते हैं। कहां पर है? उस स्क्रीन के ऊपर, उस पर्दे के ऊपर। दे आर ए नॉट एफ्रेड ऑफ मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्रीज इन द सीनरी। अब उसमें क्या है कि आंट है वो क्या कर रही है? टाइगर को बना रही है, उसमें पेड़ के नीचे एक आदमी है, एक हंटर है, शिकारी है। उससे भी वो बाघ है वो क्या नहीं करते? डरते नहीं है। तो इस प्रकार जो आंटी है वो अपने विचारों को उन जो टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है उसमें वो एक्सप्रेस कर रही है। इवन आफ्टर हर डेथ हर हैंड्स विल रिमेन टेरिफाइड। अब जब आंटी की डेथ हो जाएगी उसके बाद में भी उसके हाथ है वो रिमेन का मतलब रहेंगे, टेरिफाइड का मतलब भयभीत है। वाहिल जबकि द टाइगर्स ऑफ द टेपेस्ट्री विल रिमेन प्रेंसिंग विद प्राइड एंड फियरलेसनेस। अब देखिए, आंटी तो इन सबसे ओडल से गिरी हुई रहेगी, लेकिन जो टाइगर्स है उसके द्वारा बनाए गए वो प्रेंसिंग, उछल कूद करते रहेंगे। किसके साथ में? प्राइड के साथ में और फियरलेसनेस, बिना किसी से डरे हुए वे टाइगर है वो क्या करते रहेंगे? उछल कूद करते रहेंगे। अब चलते हैं हम ओनली वन आंसर के ऊपर। तो क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कम से कम एक मित्र के साथ में आप इस क्लास को एंड होने के बाद में जरूर शेयर करना। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना मोटिवेशन हमारे प्रति बना सकते हैं। ओनली वन आंसर है वो देखिए। इन दिस पोइम द पोइटेस एड्रिन रिच। इस पोइम में, इस कविता में हमारी जो कवियत्री है एड्रिन रिच वो एक्सप्रेस करती है, व्यक्त करती है द एगोनी, एगोनी का मतलब पीड़ा, एंड पेन, जो दुख दर्द है वो हमारे सामने एक्सप्रेस करती है। अब ए मैरिड वुमेन, एक विवाहित महिला है, उसके थ्रू आंट जेनिफर। तो आंट जेनिफर नाम की एक महिला है, उसके द्वारा आइड्रिन रिच क्या करती है? उस महिला के दुख दर्द को इस पोएम के माध्यम से हमारे सामने व्यक्त करती है। आंट जेनिफर हैज लॉस्ट हर फ्रीडम। आंट जेनिफर अपनी फ्रीडम खो चुकी है, अपनी स्वतंत्रता खो चुकी है। सी इज ओवरबर्डन, वो दबी हुई है। किससे? विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आवर हर मैरिड लाइफ। अपने वैवाहिक जीवन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो जिम्मेदारियां हैं, उनसे आंट जेनिफर है वो क्या है? दबी हुई है। सी एक्सप्रेस हर ए सप्रेस्ड डिजायर। सप्रेस्ड का मतलब दबी हुई, डिजायर का मतलब इच्छा।
आंट जेनिफर है वो अपनी दबी हुई इच्छा है वो हमारे सामने व्यक्त करती है, और वो इच्छा किसकी है? फ्रीडम की। आंट है वो क्या होना चाहती है? स्वतंत्र होना चाहती है। वो किसके द्वारा? बाई वेविंग, वेविंग का मतलब बुनना, द टाइगर्स ऑफ वूल, वो वुलन के टाइगर बना रही है। किसके ऊपर है? एक स्क्रीन के ऊपर, एक पर्दे के ऊपर वो क्या कर रही है? वुलन के टाइगर को वेव कर रही है, बुन रही है, और उन टाइगर के माध्यम से उसकी जो स्वतंत्रता की जो इच्छा है, दबी हुई इच्छा है, उसको आंट जेनिफर हमारे सामने क्या कर रही है? प्रस्तुत करना चाहती है। द फियरलेस टाइगर्स, अब उसके जो निर्भीक बाघ हैं, आर सिंबल, वो सिंबल है किसके? आंट जेनिफर की लॉस्ट फ्रीडम की। आंट जेनिफर ने जो अपनी स्वतंत्रता खो दी है, उसके सिंबल, उसके प्रतीक बन गए हैं जो फियरलेस टाइगर हैं वो। विच सी वांटेड टू फील, वो उस स्वतंत्रता को क्या करना चाहती है? फील करना चाहती है, बट कुड नॉट, लेकिन वो फील नहीं कर पाती। ड्यूरिंग वेविंग द बैंड ऑफ मैरिज, जब वो क्या कर रही है? उसको बुन रही है, उन टाइगर को बना रही है, तो बैंड ऑफ मैरिज, जो अंकल के द्वारा आंटी को दी गई जो वेडिंग रिंग है, ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाई में, सिम्स हैवियर, वो उसको काफी क्या लगती है? भारी लगती है। हैवियर का मतलब भारी लगती है। सी थिंग्स, आंट क्या सोचती है? इवन आफ्टर डेथ, कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद में भी वो क्या रहेगी? सी वुड बी रिंग्ड बाई, वो घिरी हुई रहेगी किससे? ओडल से, उन परीक्षाओं से। और वो ओडल्स, वो बाधाएं किसकी है? अब हर मैरिड लाइफ, उसके वैवाहिक जीवन की बाधाओं से उसकी मृत्यु के बाद में भी जो आंट जेनिफर है वो घिरी हुई रहेंगी। तो विद्यार्थियों, ये था आंट जेनिफर पोइम से ओनली वन आंसर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको काफी अच्छी हेल्प है वो मिलने वाली है। और विद्यार्थियों, क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कम से कम एक मित्र के साथ में आप जरूर शेयर करें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे परिवार के सदस्य बन सकते हैं। ये फ्लेमिंगो प्रोज और जो पोइम्स है, उन सब की जो ओनली वन आंसर सीरीज है वो अपलोड कर रखी है। तो आप जाइए, उन प्रश्नों को भी आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।